आपको जानकारी दें कि इस बीच बड़ी खबर जो है, बड़ा सवाल वो ये है कि आखिर क्यों खास है डोडा की रैली। दरअसल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। राज्य में लोकतंत्र की पूर्ण बहाली का संदेश है। इसी के साथ साथ नई विधानसभा में बहुमत चाहती है बीजेपी। ब्रांड मोदी का विधानसभा चुनाव में प्रयोग घाटी के अलगाववादियों को कड़ा संदेश देने का प्रयास है और चुनावी रैली के जरिए पाकिस्तान को नसीहत भी है। अब आंकड़े दरअसल बताते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफी कि विधानसभा के चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल पीडीपी जब हम बात करते हैं तो यहां पर पीडीपी के खाते में फिलहाल जो है वो 28 सीटें हैं, बीजेपी 25 सीटों पर, एनसी यहां पर जब बात करते हैं तो 15 सीटें, कांग्रेस 12, जेकेपीसी 2, सीपीएम के 1 यहां पे, बाकी जो अदर्स है वहां पे इनका खाता भी नहीं खुला है। तो कुल 27 सीटें हैं, 87 सीटें हैं यहां पे, जिसको लेकर के यहां पे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पे नतीजों की, तो जो नतीजे हैं वो यहां पे आएंगे 4 अक्टूबर को। हालांकि अलग अलग चरणों में यहां पर वोटिंग होगी और हर चरण के साथ यहां पे जो तस्वीर है चुनाव को लेकर वो साफ हो जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हुंकार भरने वाले हैं। आज कुछ देर के बाद डोडा पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां पर वो पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। यानी कि देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार के बाद घाटी में कितना माहौल बदलता है, कम से कम यहां पर चुनाव को लेकर के। हालांकि देखिए, अब बताते हैं आपको कि पहले चरण में जहां पर वोटिंग होनी है ये भी जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट फेज की जब हम रण की बात करते हैं तो पहले चरण का जो संग्राम है, कहां का मतदान है, जरा जान लीजिए आपके। हम जब बात कर रहे हैं यहां पे तो देखिए डीएचपुरा के कोकरनाग में, इंद्रवाल, डोडा पश्चिम और कुलगाम में यहां पर वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा कुलगाम की जब हम बात करते हैं तो यहां पे अनंतनाग पश्चिम, किश्तवाड़, रामबन और राजपुरा। देवसर में जब हम बात कर रहे हैं यहां पर तो बिड़बेहरा, पाडर, बनिहाल और जैनपुरा। दोरू की जब हम बात करते हैं यहाँ पे अनंत नाग है, पूर्व जो उसका पूर्व का इलाका है, भद्रवा है, पंपोर और शोपिया, पहलगाम, डोडा और त्राल। ये फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान यहाँ पे इन सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। यानी कि फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और शायद यही वजह है कि जब पीएम मोदी आज हुंकार भरने वाले हैं तो डोडा के कई इलाकों पर इसका असर पड़ने वाला है। रामबन से लेकर के तमाम जो इसके आसपास के लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर पीएम मोदी की पहली रैली का असर पड़ने वाला है। लिहाजा आज पीएम मोदी की हुंकार और पीएम मोदी का रैली में संबोधन कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि इन सीटों पर यहां पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होगी। और फर्स्ट फेज की वोटिंग के साथ साथ जब हम बात करते थे तो जो नतीजे होंगे 4 अक्टूबर को जो आने वाले हैं वो बदल देंगे घाटी की किस्मत, घाटी की तस्वीर और विकास को लेकर के बीजेपी की जो रूपरेखा है उसको भी लेकर यहां पर तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधे रुख करते हैं शिखा का। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के पटना से एक खबर सामने आई है, कुछ इसी तरीके की खबर, और वक्फ बोर्ड की करतूतों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को मजबूरी बनाया है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड में सुधार और बिल के जरिए संशोधन क्यों जरूरी है, ये एक ऐसे उदाहरण से आपको समझाएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। मोदी के सांसद ने खुद इसका पुख्ता सबूत दिया है, क्योंकि बिहार के एक गांव पर वक्फ ने दावा ठोककर बवाल मचा दिया है। गांव वाले हैरान हैं और गुस्से में भी। 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल? हाँ, ये आपकी खरीदगी जमीन है। किससे खरीदे थे? खड़ी राम प्रताप लाल जी के लड़का से खरीदे थे। 50 साल हाँ, पहले। राम प्रताप लाल जी के दादा के नाम से खतियान है, या खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन। 1908 में सर्वे हुआ था, उनके पूर्वज 300-400 बरस से रहते आ रहे हैं। ये सरकारी जमीन है, गैर मालिक है। बोलते हैं कि ये ये कब्रिस्तान है, लेकिन कब खतियान में तो हिंदू का खतियान बोलता है, कब्रिस्तान तो है ही नहीं पर। अच्छा, ये लोग जानबूझ, ये रास्ता था, पब्लिक रास्ता बनना था, उसको जब बार बार उसको नोटिस देके बंद कराया कि रास्ता कब्रिस्तान का जमीन है। मेरा ही था, खानदानी जमीन था। हाँ। वक्फ की इसी दादागिरी को रोकने के लिए संसदीय कमेटी एक प्लान बना रही है। इसी जेपीसी के सदस्य को गांव जाकर लोगों से मिलना पड़ा। सांसद संजय जायसवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके दस्तावेज देखे। वहाँ पर यह नोटिस टंगा हुआ है कि आप जमीन खाली करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना वह नोटिस वापस ले लिया और यह बताता है कि वहाँ का जो मुतवली है वह किस सीमा तक कानून की बात नहीं मानता है। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उस आदमी ने सबसे पहले जितनी भी वहाँ की सरकारी ज़मीन थी सबों को अपने नाम पे करवाया। उसका सबूत मेरे पास है। 2021 में लोगों ने ऐतराज़ किया कि आप सड़क की ज़मीन और कुएं की ज़मीन आपके नाम पे कैसे, तो उन्होंने ये सारी संपत्तियाँ वक्फ घोषित कर दी।
वक्फ बोर्ड की ऐसी ही करतूत और जबरन दावों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को एक मजबूरी बना दिया है। इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है पटना से सटे फतुआ के इस गांव का मामला, जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। जबकि जिस गांव पर वक्फ ने दावा किया है उस गांव का नाम ही गोविंदपुर है। यहाँ पर 90% आबादी हिंदुओं की है और 10% लोग मुस्लिम समाज के रहते हैं। इस गांव की जमीनें करीब 1910 से हिंदुओं के नाम पर दर्ज है, लेकिन बिना सबूतों के ही वक्फ ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और कहा कि 30 दिनों में लोग गांव खाली कर दे। वक्फ के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री का दावा 1959 का किया जा रहा है, लेकिन अब 2024 में वक्फ इसे खाली कराने को कह रहा है। जबकि आरटीआई से पता चला है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो कागजात दिखाए हैं उसमें वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया जिसमें जमीन दान करने वाले का नाम देना होता है। यानी वक्फ को ये जमीन किसने दान दी बोर्ड को भी नहीं पता। लेकिन जिस गांव में पीढ़ियां गुजरी, बच्चे से बूढ़े हो गए, अब उन लोगों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। ग्रामीणों ने वक्फ की दबंगई के खिलाफ गुहार तो कलेक्टर से भी लगाई, मगर राहत नहीं मिली। तब जाकर मोदी के एक प्रस्ताव से उम्मीद की किरण मिली है। बीजेपी सांसद ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि जेपीसी के सामने खड़े होकर उनके हक की बात कहलवाई जाएगी। मैं निश्चित तौर पर अपने अध्यक्ष जी के पास जाके अपील करूंगा कि हम सभी वक्फ बोर्डों को सुन रहे हैं, सभी उनसे संबंधित सरकार के विभागों को सुन रहे हैं। इनसे पीड़ित लोगों की भी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। हर हालत में इस तरह के लोग जिनके साथ इतना बड़ा घोटाला और धांधली, क्योंकि यह तो बेचारे रिट में चले गए, पर बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो रिट में जा नहीं सकते हैं। हाईकोर्ट में कितने लोग सक्षम है रिट करने के। वक्फ को जो ये अधिकार मिला है कि जहां हाथ रख दो वो जमीन उसकी हो जाती है, फिर आप लगाते रहिए वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर, क्योंकि कोर्ट जाने का रास्ता तो बंद है। इसी में तो सरकार बदलाव करना चाहती है, मगर कुछ लोगों को ये भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।